सर्दियों की सुबह आरामदेह भी और थोड़ी मुश्किल भी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टाइम सेविंग हैक्स जो मेरी सुस्ती भाग कर रख देती है। और वो सभी आदतें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे मेरा विंटर मॉर्निंग रूटीन बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले जी मैं आ गई किचन में और नाश्ता बनाने से पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म की है, क्योंकि चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इसलिए सर्दियों में मैं हमेशा सुबह के टाइम जो है ना गर्म पानी ही पीती हूँ। और इसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो वो मैंने शुरू किया है, क्योंकि कुकिंग भी होती रहेंगी और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का काम भी जो है ना लाजिम और मलजूम है। अगर आप अपने पूरी घर को अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज देखना चाहती है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अगर कोई भी कुकिंग वगैरह करती है, चाहे किचन में चाहे घर के और काम करती है, तो इसके साथ साथ आपने जो है ना सिर्फ सफाई वगैरह नहीं करनी है बल्कि इसको जो है ना मेंटेन रखने की भी भरपूर कोशिश रखनी है। सो इसलिए सबसे पहले मैं जब भी किचन में आती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का काम मैं शुरू कर। और जी यहाँ पर गरम गरम गुड़ की चाय भी बन रही है और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ना मलाई खाने से गले में शदीद दर्द होता है, तो जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जितनी भी बलाई होती है तो मैं जमा करके फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर मैं इससे जो है ना देसी घी और मक्खन निकालती हूँ। तो इस टिप पे भी आप ज़रूर अमल करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देसी घी खाने के जो है ना बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। और सर्दियों में जो है ना इसी तरह की गरम गरम चीज़ें जैसे कि देसी घी वगैरह है तो ये आपने ज़रूर अपने खानों में यूज़ करनी है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है तो इसलिए आपने अपने बजट से आपने अपने किचन की लाइफ से जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह की चीज़ें आपने घर ही में करनी है, तो आपका जो बजट है वो हिलेगा बिल्कुल भी नहीं। और जी इसके बाद मैंने अपने लिए दूध रखी है चुल्ही, और मीठी और हल्दी का जो मिक्सचर है तो वो मैंने इसमें ऐड की है। और ये भी जो है ना सर्दियों में आपने ज़रूर लेना है। जो भी कमर दर्द वगैरह होती है तो ख़वातीन में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द शुरू होती है, इसकी जितनी भी कमर वगैरह है, तो इसलिए आपने ये दूध ज़रूर पीनी है सुबह या शाम को। अगर सुबह शाम आपने पीना है तो ये तो बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर एक टाइम भी आप पियेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है ना विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए आपने दूध भी ज़रूर लेना है। लेकिन फिर वही बात कि धूप लेने के लिए आपने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, अपने किचन लाइफ को आसान बनाना है, ताकि आपको जो है ना अच्छा खासा टाइम मिले धूप लेने के लिए। बस ये यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ और ये देखिए मेरी शूज़, ये मुझे पसंद थी लेकिन एक साइज़ जो है ना ये बड़ा है तो अभी मैं इसको फिर से चेंज करूँगी। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए जो है ना चाय दे रही हूँ और इसके बाद मैं बेटी को स्कूल भेज दूँगी। तो बस जी इसके बाद वही फिर क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। ये तो मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब तक मैं अपने किचन की क्लीनिंग ना कर लूँ तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बाहर कोई भी काम को मैं हाथ तक नहीं लगाती हूँ। लेकिन चूंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मैं जो है ना क्लीनिंग के साथ साथ मैं जो है ना जो भी चीज़ मैं लंच के लिए बना रही होती हूँ तो इसकी जितनी भी प्रिपरेशन है तो वो भी मैं इसी टाइम ही कर लेती हूँ, ताकि अच्छा खासा मुझे टाइम मिले धूप लेने के लिए। तो बस जी आज मैं बच्चों के लिए लंच में बना रही थी चिकन बर्गर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है कुक होने के लिए। और यहाँ पर जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह है तो इनकी भी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये जो है ना टाइम टेकन काम होती है। और अभी यहाँ पर एक बाउल में मैंने जो है ना मायो ऐड की है, इसमें मैं थोड़ी सी सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर और नमक भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। और कोटिंग के लिए फिर जो है ना ये एक बहुत ही बेस्ट मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ना टोमेटो केचप भी मैंने लिया है, ताकि मैं इसको जो है ना बर्गर के ऊपर ही लगा सकूं। और अभी इसी टाइम जितनी भी मैं तैयारी कर रही हूँ तो ये मुश्किल कोई भी नहीं है इसमें, लेकिन बस टाइम टेकन काम है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी भी टाइम टेकन काम होती है या जिस काम से जो है ना किचन वगैरह गंदा हो जाता है तो वो काम मैं
पहले से ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना प्रोडक्टिव टाइम होता है, ढेर सारा एनर्जी जो है ना वो बॉडी में होती है। और 1 घंटे का काम जो है ना आप 20 मिनट में भी ख़त्म कर सकती है। आपको अगर यकीन ना हो इसी बात पे तो कभी आप इसको ट्राई कर ले। बस जी वेजिटेबल काटने के बाद जो है ना मेरी सारी प्रिपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गई है। सबसे लास्ट में मैं अपनी किचन को अच्छे से वॉश करती हूँ, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। तो इसी तरह से मेरा जो किचन है वो अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। किचन की क्लीनिंग और लंच प्रिपरेशन के बाद अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, और यहाँ पर कल को मैंने जो है ना कपड़े वॉश की थी, तो अभी जितनी भी कपड़े जो है ना वो फोल्ड करने की है, तो अभी जल्दी से मैं इसको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। बच्चों की जो भी हाई नेक्स वगैरह या स्वेटर्स वगैरह, इसी तरह की सॉक्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना मैं पहले से ही अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो कि जो है ना प्रेस करने के लिए इतना कोई ज़्यादा कपड़े नहीं है। और अगर ये सारे जो है ना इसी तरह से इकट्ठी होती है तो फिर मुझे टेंशन होती है। तो अपने घर की सारे कामों को आसान बनाने के लिए थोड़ी सी समझदारी से काम लेनी पड़ती है, थोड़ा सा जो दिमाग है इसको जो है ना यूज़ करना होता है। तो अगर अभी से मुझे टाइम ना मिला तो वैसे भी मेरा जो है ना आधा काम तो ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि फोल्ड करने की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो मैं अलमारियों में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। तो बाकी प्रेस करने की जितनी भी कपड़े हैं तो उनको अगर अभी इसी मुझे टाइम ना मिला, या कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या बच्चे रोते हैं, तो फिर मैं इसको इसी ही टाइम स्किप करके कोई दूसरा काम करती हूँ। अपने आप को जो है ना मल्टीटास्किंग वूमेन अगर आपने अपने आप को बनाना है तो इसके लिए अपने एक रूटीन सेट करना है, और एक दफ़ा आप अगर रूटीन में आ गई तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और सुबह के टाइम जो है ना वैसे भी मैंने पहले भी बता दिया कि प्रोडक्टिव टाइम होता है, और दिन के बाकी निस्बत जितनी भी हिस्से होती है तो इसमें जो है ना इतना अच्छा कोई काम बंदा नहीं कर सकता है बनिस्बत सुबह के टाइम। और कपड़े भी मैं हमेशा से जो है ना डिवाइड करके ही प्रेस करती हूँ। बच्चों की मैं अलग से रखती हूँ, अपने और हस्बैंड की मैं अलग से रखती हूँ। तो एक दफ़ा मैं जो है ना अगर टाइम मेरे पास ज़्यादा होती है तो इसी टाइम में जो है ना अपने और हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती हूँ, और अगर टाइम मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा होता है तो फिर मैं इसी टाइम जो है ना बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ। तो बस जी कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने इसको अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखी है। इसके बाद जी मैंने अपने बेटे को सुला दिया, फीडर वगैरह दे दिया, और अभी ये है लंच के टाइम। और लंच के टाइम जो है ना तकरीबन मेरी सारी तैयारी तो पहले से मुकम्मल हो चुकी थी। तो अभी जल्दी से मैं जो है ना बर्गर के ऊपर जितनी भी गार्निशिंग के लिए मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी, और जो चिकन मैंने फ्राई किया था तो वो मैं लगा दूँगी, और मज़ेदार सी यम्मी सा लंच जो है ना तैयार हो जाएगा। और 12 बजे से पहले पहले मुझे जितना भी फ्री टाइम मिला था तो मैं धूप में बैठ के तो इन सारे मटर को भी मैंने फिलअप किया है। अभी मैं इसको जो है ना फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि मेरा जो टाइम है वो अच्छे से सेव हो। और और बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स होती है या साग वगैरह होती है तो उनको भी मैं जो है ना धूप में साफ़ करती हूँ, फिर मैं इसको जो है ना अच्छे से वॉश करके फ्रीज़र में रखती हूँ। तो डिनर की टाइम जो है ना मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि रात का खाना जो है ना वो देर से बनेगा, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स हो या चिकन हो या गोश्त, सारी चीज़ें मेरे जो है ना ऑलरेडी साफ़ पड़ी हुई होती है फ्रिज में। तो मुझे जो है ना यकीन करें बहुत ज़्यादा आसानी होती है इसी टाइम। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक। अल्लाह हाफिज़।